हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज से, कि रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। और उसमें मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया। पहला है आपका बायोटिक और दूसरा आपका क्या है, अबायोटिक। दो तरीकों में डिवाइड किया गया है। बायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं बायोस्फीयर से और उनके पास लाइफ होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग हुए, फ्लोरा और फौना, फिशरीज हुआ, लाइफ स्टॉक हुआ, etc। उसके बाद अबायोटिक रिसोर्सेज जितने भी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और वे नॉन लिविंग हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि रॉक हुआ आपका और मेटल हुआ। रॉक और मेटल ये एग्जाम्पल है किसका, अबायोटिक रिसोर्सेज का। ठीक, और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ है, फ्लोरा हुआ, फौना हुआ, फिशरीज हुई, लाइफ स्टॉक हुआ, etc। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने क्लासिफाई किया गया है, एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, इसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, etc। इसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। में फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक कंटिन्यूअस और फ्लो में। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज बहुत टाइम पर क्या होते हैं, अकर होते हैं, यानी इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, फोसिल फ्यूल्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं किसके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। और इस रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनके फॉर्मेशन में। इनमें से कुछ मेटल्स जो कि रिसाइकेबल हैं, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ फोसिल फ्यूल हैं जो कि हम इसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकल। और ये जैसे जैसे फोसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल करते जाते हैं, ये क्या हो जाता है, एक्सहॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज ओन किए जाते हैं किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। बहुत सारे फार्मर हैं जो कि कुछ लैंड को ओन करते हैं, जो कि उन्हें गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्हें दिया था। और गवर्नमेंट उस लैंड के बदले उनसे क्या लेती है, रेवेन्यू लेती है, पेमेंट लेती है। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड को दिया, किसको, फार्मर को। और फार्मर गवर्नमेंट को क्या देंगे, रेवेन्यू देंगे, कुछ अमाउंट देंगे इस लैंड के बदले। समझ रहे हो, ये ऐसे कुछ सिस्टम चलता है। इसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। इन विलेज देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। जब आप विलेज में जाओगे तो कुछ ऐसे पीपल आपको मिलेंगे जिनके पास बहुत सारे ज़मीन होंगे, और कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, और अर्बन पीपल्स जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास प्लॉट्स होती हैं, हाउस होता है और अदर प्रॉपर्टी होता है, प्लांटेशन होता है,
पास्चर लैंड होता है, पॉन्ड्स होते हैं, वाटर इन वेल होता है, आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रिसोर्सेज ओन किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन बाय योर हाउस होल्ड। तो आपकी हाउस होल्ड में जो भी रिसोर्सेज आप ओन करते हो, जैसे कि आपका फ़ोन हुआ और बहुत सारे थिंग्स हैं जो कि आप ओन करते हो, उसका आपको क्या करना होगा, लिस्ट बनाना होगा। उसके बाद है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्स which are accessible to all the member of community, village common, grazing ground, burials ground, village etc। ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। पॉन्ड्स हुए etc, पब्लिक पार्क हुआ, पिकनिक स्पॉट्स हुआ, प्लेग्राउंड्स हुआ, ये अर्बन एरिया डिफैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग इन देयर। और ये सारे वे लोग को एक्सेसिबल रहते हैं जो कि एक सोसाइटी में रहते हैं, जो कि पूरे समाज एक्सेस कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू नेशन। और जितने भी रिसोर्स है ये किसको बिलोंग करते हैं, नेशन को बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर अ पब्लिक गुड। और कंट्री के पास लीगल पावर होता है कि क्या कर सकती है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है लीगल यूज़ के लिए, जैसे कि रोड बनाने के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रेलवे के लिए, और मेनी थिंग्स के लिए क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट है प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। यू माइट हैव सीन द रोड, कैनाल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल। आपने देखा होगा कि जैसे कि रेलवेज हुआ, रोड हुआ, कैनाल्स हुआ, ये किसी भी इंडिविजुअल्स के ज़मीन पर क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक्वायर करती हैं लैंड की, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियन एरिया अप टू 12 nautical mile from the coast term as the territorial water and resources therein belong to nation। जितने भी रिसोर्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, जो भी लैंड है पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी ये इंडिया है, इसके अंदर जितने भी लैंड है ये किसी भी एक नेशन को बिलोंग करेगा, इंडिया को बिलोंग करेगा। और जो भी, जैसे कि आप इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे अप टू 12 nautical mile तक ये आपका जो भी वाटर है ये किसको बिलोंग करेगा, ये आपका इंडिया को बिलोंग करेगा। जैसे कि ये इंडिया हुआ, यहाँ से अगर 12 nautical mile जाओ तो ये इंडिया को बिलोंग करेगा। और इन सारे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल रिसोर्स। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical mile of the coastline of a country belong to open ocean and no individual's country can utilize this without the concurrence of international institutions। तो जो लैंड, ये आपका हो गया, यहाँ से अगर हम जाएं तो 200 nautical mile से, nautical माइल तक, यहाँ के बाद जो भी रिसोर्सेस हैं ये किसको बिलोंग करता है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं
इसको बिलोंग करता है, और कोई भी कंट्री के पास लीगल राइट नहीं होता है कि यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के। तो इन सारे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती है, नेशनल रिसोर्सेज क्या होती हैं, ये आप लोग को समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत ही इसको डिटेल में कवर किया है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। इंडिया हैज़ गॉट राइट टू माइन मैग्नीशियम नोड्यूल्स। जो इंडिया है इसको राइट मिल गया है क्या करने के लिए? मैग्नीशियम निकालने के लिए फ्रॉम बेड ऑफ इंडियन ओशियन फ्रॉम द एरिया विच ली बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो एरिया होती है 200 नॉटिकल माइल के बाद जो एरिया आती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहाँ पे इंडिया को क्या मिल चुका है? अब मैग्नीशियम निकालने का राइट मिल चुका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कुछ रिसोर्सेज को जो कि इंटरनेशनल नेचर की हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम लोग किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स क्लासीफाई कर सकते हैं। रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, यानी रिसोर्स किसी भी रीजन में पाया जाता है लेकिन अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। जैसे कि जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जैसे कि राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल है बहुत ही डेवलपमेंट का सोलर और विंड एनर्जी का, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इसको डेवलप नहीं किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ही मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन उस तरीके से डेवलपमेंट अभी उस नहीं हो चुका है कि हम क्या कर सकें? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें उन रिसोर्सेज का, सोलर और विंड एनर्जी का। तो मतलब कि रिसोर्सेज के पास पोटेंशियल है लेकिन अभी उसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन के लिए डेवलपमेंट नहीं किया गया है। तो उन रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट रिसोर्स विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। यानी डेवलप रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो कि सर्वे कर लिए गए हैं और इनकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर लिया गया है यूटिलाइजेशन के लिए। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फेसिबिलिटी। तो लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उन रिसोर्सेज को क्या कर सके? एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे कि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उस यूरेनियम को क्या किया जा सके? यूटिलाइजेशन किया जाए। उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। मटेरियल इन इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। स्टॉक वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि मतलब मटेरियल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लेकिन ह्यूमन के पास वे टेक्नोलॉजी ही नहीं प्रेजेंट है जिसके मदद से वे क्या कर सकती है? यूटिलाइज कर सकती है रिसोर्सेज को। जैसे कि वाटर इज अ कंपोनेंट ऑफ टू गैसेस। जैसे कि वाटर क्या है? कंपोनेंट है टू गैसेस का। H2O से मिलकर वाटर बनता है। इसमें आपका हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है, H2 है और O है, इससे मिलकर बना है H2O। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। और हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए करते हैं, बट डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस, हेंस इट कैन बी कंसिडर स्टॉक। और इसीलिए इसको हम वाटर को क्या कहते हैं?
स्टॉक करते हैं? क्योंकि वाटर के पास क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, रॉकेट में होता है, एज अ फ्यूल होता है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर से हाइड्रोजन को अलग कर सकें, ठीक है, या हमें ये भी नहीं पता है कि कैसे इसे किया जा सकता है लार्ज स्केल पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। उसके बाद है रिजर्व्स। रिजर्व्स ये क्या है, सबसेट है स्टॉक का है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्व क्या कि सबसेट है किसका, स्टॉक का। हमें ये पता है कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, यानी रिसोर्सेज को कैसे निकाला जाए, लेकिन अभी तक उसका मतलब टेक्नोलॉजी भी है और पता भी है कैसे निकाला जाए, लेकिन अभी उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया गया है। उसको हम रिजर्व्स कहते हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, अपने फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और रिवर वाटर का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन प्रेजेंटली इसका यूटिलाइजेशन लिमिटेड एक्सटेंट तक किया गया है। दस द वाटर इन डैम, फॉरेस्ट, इट इज़ यार रिवर रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। जो भी वाटर है डैम में, फॉरेस्ट है, इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में।